अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है और वहां पे आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हमें क्या यूज करना चाहिए, क्योंकि पैसे की नीड हर एक समय पे आपको आती है। अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है, हेल्थ इशू आए या बिजनेस आए या आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़े या आपके बच्चे के लिए स्टडी हो, तो आप वहां पे डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हमें पर्सनल लोन यूज करना चाहिए या हमें क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहिए। हम डिसाइड एक मिनट के लिए भी कर भी लेते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए, तब भी हम है ना कर्ज में चले जाते हैं। दूसरी, हम पर्सनल लोन को भी यूज करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। हमारा जो है ना पूरी जो हम सोचते हैं कि हम हैंडल कर रहे हैं, नहीं, आप हैंडल नहीं कर पाते हो और ज्यादा है ना आप गरीबी की तरफ चले जाते हो, कर्ज में चले जाते हो। तो इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि किस समय आपको क्या यूज करना चाहिए और किस पे कितना इंटरेस्ट लगता है और किस तरह से आप है ना उससे बच सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आपको एक एक पॉइंट है ना आप है ना अच्छे से समझ पाओ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो स्किप करके देखने की गलती मत कीजिएगा। चैनल पे जो पर्सन न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट क्या आता है कि पर्सनल लोन क्या होता है। तो पर्सनल लोन का मतलब क्या होता है कि अनसर्टेनेट आपको कोई लोन की जरूरत पड़ जाती है, वहां पे आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो वहां पे पर्सनल लोन ली जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बैंक से कोई वहां पे कोई प्रूफ आपकी नहीं चाहिए कि हाँ वहां पे आपका कोई ग्रांटेड हो, कोई प्रॉपर्टी हो, ये सारी चीजें की कोई जरूरत नहीं होती। वहां पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगती है वो आपको लगती है क्या कि आपकी है ना सैलरी स्लिप्स कैसी है, आपको वहां पे बैंक स्टेटमेंट लगती है और आपका सिविल स्कोर कैसा है, तभी आपको पैसे दी जाती है। तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेपर होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आपकी सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट और आपका क्रेडिट स्कोर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर अच्छे से मैनेज किए होंगे तो ये तीनों के वजह से आपको पर्सनल लोन मिल जाएगी। लेकिन लेना आसान है लेकिन उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो भी आपको बताएंगे। अब आती है क्या कि आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है, जिसका अमाउंट क्या तय होता है कि आप 50,000 से 25 लाख के अंदर में आप लोन ले सकते हैं। अब क्या है कि लोन लेने के टाइम में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितने दिन में रीपेमेंट कर दोगे, यानी कि आप कितने दिन में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, कितने दिन में, उस तरह से कि आपका ईएमआई सेट कर दिया जाता है। जैसे आप फोन लेते हो ईएमआई पे, तो आप लेते हो तो उसके बाद आपका सेट हो जाता है ना कि इतने दिन में आप पेमेंट करोगे, तो उस तरह से आपका ईएमआई सेट कर दिया जाता है। सेम उसी तरह से आपका पर्सनल लोन के लिए भी उसी तरह से ईएमआई सेट कर दिया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि उस पर कितना इंटरेस्ट लगता है वो हमको पता होना चाहिए। तो उस पर आपका इंटरेस्ट है ना 10% से लेके 24% होती है। आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, यानी क्रेडिट प्रोफाइल कैसा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो अच्छा है तो उस पे आपका है ना जो परसेंटेज है इंटरेस्ट का वो कम भी हो सकता है, तो इसको आप मैनेज कीजिए। आपका क्रेडिट स्कोर कैसे खराब हो जाता है, जब आप किसी चीज के लिए लोन लेते हो और उसको टाइम पे पे नहीं करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है और दोबारा आपको लोन नहीं दिया जाता है। तो आप उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अब आती है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट टर्म वाउचरिंग होती है जो आप है ना बैंक आपको एक लिमिट देती है, जैसे कि 1 लाख के अंदर में आप है ना इसको यूज कर सकते हो। जैसा आप है ना क्रेडिट कार्ड लिए होगे उस तरह से आपका जितना यूज करते हो उसको रीपेमेंट करना पड़ता है, वो भी कितने दिन का अंदर में, किसी को ये भी पता नहीं रहता है। आपको 30 से 50 दिन के अंदर में अगर आप पेमेंट कर देते हो जितना भी आप पैसे लिए हुए हो तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, आप वहां पे आपको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आपको 30 से 50 दिन के अंदर में, चाहे आप 1 लाख लो, 50,000 लो, लेकिन आपको 30 से 50 दिन के अंदर में आपको है ना पेमेंट करना ही पड़ेगा, तब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं पेमेंट करते हो, 30 से 50 दिन के अंदर में फुल पेमेंट नहीं हो पाता है, तो आपका जो अमाउंट पे जो लगता है हाई इंटरेस्ट, वो आपका लगता है 36 से लेके 42% के एनुअल में। तो आप खुद सोच के देखिए, जहां आप 30,000 50,000 ले रहे हो तो हाफ पेमेंट आपको है ना उसमें ऐड डाउन करना पड़ेगा, यानी कि 50,000 के जगह पे आपको 25,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
आपको है ना इंटरेस्ट लगा के, तो आप सोच के देखिए वहां पे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। तो इसीलिए कहा जाता है आप कहाँ पे कैसे यूज कर रहे हो आपको पता भी नहीं रहता, आपको लगता है वहां से पैसे निकाल लेने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हो तब। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, तब आपका डिसाइडमेंट क्या होगा, क्या हम दोनों नहीं यूज करें, दोनों तो मेरे लिए सही नहीं सब सही है, लेकिन कब किसके लिए कौन सा सही है वो भी आपको हम बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहली बात, कब कौन सा चूज करें। पर्सनल लोन बेस्ट है कब, जब आपको है ना बड़ी जरूरत हो, यानी बड़ी जरूरत का मतलब क्या हो गया कि किसी की शादी है, चाहे आपकी फैमिली मेंबर में सिस्टर या किसी की शादी 2 लाख की नीड है, 5 लाख की नीड है, तब आप पर्सनल लोन की यूज कर सकते हैं। वहां पे क्या है कि आपकी ईएमआई की तरह सेट होती है, आप उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन 6 मंथ के रीपेमेंट के लिए आपके पास अमाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप अचानक ले लिए और आपका है ना वो मैनेजिंग नहीं अच्छा है, यानी आप उस तरह से डिसिप्लिन में मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपके ऊपर तो हाई इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, दूसरा आपको दोबारा लोन नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज को आप ध्यान में रख के तब आप पर्सनल लोन को यूज कर सकते हैं, तब आपके लिए बेस्ट है। अब आती है क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड को आप कब यूज कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड भी बहुत ज्यादा बेस्ट है जब आपको छोटी मोटी इमरजेंसी आती है, जैसे कि किसी चीज की इमरजेंसी आ गई छोटी मोटी, तब वहां पे आप क्या कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। 20 से 30 हजार के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। आपकी सैलरी आते ही आप फुल पेमेंट कर दोगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, यानी आप उससे फायदा भी उठा सकते हो। लेकिन आप डिसिप्लिन और आउट स्पेंडिंग करते हो तो आपको वहां पे है ना कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है और आपको हाई है ना इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आप देख लो कि दोनों आपके लिए बेस्ट है, लेकिन कब बेस्ट है, जब आप उसके रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हो। अगर उसके रूल्स के अलग चलते हो तो आपके लिए दोनों हाई इंटरेस्ट वाले ही हो जाएंगे और दोबारा आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो आपका ये सवाल होगा क्या हम दोनों में से कोई भी यूज ना करें, दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन रूल और रेगुलेशन के साथ में, तभी आप है ना आगे प्रॉफिट भी उठा सकते हो, रिवॉर्ड का भी फायदा उठा सकते हो, क्योंकि जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपको रिवॉर्ड भी साथ में मिलता है। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड की यूज किया जाता है या पर्सनल लोन की यूज की जाती है तो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। कौन कौन से पर्सन ऐसे मिस्टेक करते हैं वो चेक कर सकते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, सबसे पहली बात क्या गलती करते हैं, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट ट्रैप करते हैं। यानी कि मिनिमम ट्रैप क्या करते हैं कि वो है ना जैसे कि जो अमाउंट उनका इंटरेस्ट बनना या जो लिए हुए उसको पेमेंट कर देते हैं, और जो उनका इंटरेस्ट बना हुआ है उसको पेमेंट नहीं करने के कारण उनका है ना और ज्यादा उन पे इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका इंटरेस्ट उसी तरह से हाई होते रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसे चल रहा है, उसको आप है ना एक बार समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी ऐसे पर्सन से जरूर समझिएगा कि आपका इंटरेस्ट कितना चल रहा है और मिनिमम पेमेंट ट्रैप आप कितना कर रहे हो। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को समझ में नहीं आता है, सिर्फ उनको लगता है पैसा निकालना, यूज करना, फिर दे देना है और कभी भी दे देना है। नहीं, ऐसा नहीं है, और कैसे आपको है ना पेमेंट करना वो भी देखना चाहिए। अब आती है क्या कि पर्सनल लोन भी गलत है कब, जब आप यूज करते हो, जैसे लग्जरियस लाइफ, आईफोन लेना है या आपको कार्स लेना है, ये सारी चीजें के लिए जब आप है ना यूज करते हो पर्सनल लोन को, तो आप ईएमआई को है ना सही टाइम पे नहीं भर पाते हो तो आपको परेशानी होती है, क्योंकि जब आप सही टाइम पे और सही टाइम पे नहीं भरने के कारण आपको ईएमआई क्रॉस होता है तो आपको हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो दोनों चीज सही है, सभी के लिए सही है, लेकिन आप उसके डिसिप्लिन को मेंटेन करते हो तो आप अच्छे से यूज कीजिए, लेकिन अगर उस डिसिप्लिन को तोड़ते हो तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है। पर्सनल लोन में आपको 10 से 25% के आसपास लोन देना पड़ता है, और आपको क्रेडिट कार्ड अगर है लिमिट को आप नहीं देते, यानी कि 30 से 50 दिन के अंदर आप है ना इसको पे नहीं करते फुल पेमेंट को, तो आपको है ना 36 से 42% देना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और एक और पॉइंट है जिसको ध्यान में रखिएगा कि मिनिमम पेमेंट
ट्रैप मत कीजिएगा, नहीं तो उससे भी आपका इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा। तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रख के तब आप दोनों को यूज कीजिएगा, तो आपके लिए दोनों बेटर है। और अननेसेसरी के सामान के लिए इसे यूज मत कीजिएगा, चाहे आप है ना क्रेडिट कार्ड हो या चाहे आप है ना इसको यूज कर रहे हो, क्या कहते हैं, पर्सनल लोन को। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा कि ऐसे ही आपको फाइनेंशियल टिप्स दी जाए जिससे आप और अच्छे से बेहतर से सीख पाओ और आगे बढ़ पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।